प्यारे बच्चों, तुम्हारे सामने एक मैं कहानी लेकर आया हूँ जिस कहानी का नाम है दो भाइयों के बीच बंटवारे की कहानी। ये कहानी ऐसी कहानी है कि इस कहानी को तुम्हें ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करने के बाद से तुम्हें मैं इसका आंसर भी नीचे बताया हुआ हूँ, उससे मिलाना है। यदि तुम हिंदी के इस कहानी को अंग्रेजी में आसानी से लिख पा रहे हो तो समझो कि तुम बेहतरीन तरीके से समझ गए हो, तुम्हें अंग्रेज़ी समझ में आ गया है। और नहीं लिख पा रहे हो तो फिर से मेरा जो यूट्यूब चैनल पे जो 12 टेंस है स्ट्रक्चर वो फिर से देखना पड़ेगा बच्चे। इसलिए बेहतर है कि इसको हम देखते हैं। दो भाइयों के बीच की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि तारापुर गांव में दो भाई रहा करते थे। इसको बना लोगे तुम लोग। बड़े भाई का नाम सोहन था तथा छोटे भाई का नाम राकेश था। उनके पिताजी एक किसान थे। किसान दंत स से लिखोगे तथा खेतों में फसलें बुआई करके अपना फसल चलाते थे। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। उनके पिताजी जो फसल उगाते उन दोनों में बांट दिया करते थे। लेकिन सोहन दंत स से लिखेंगे, सोहन की पत्नी को संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह बार बार अपने पति से बोलती, पिताजी से बोल के खेत का बंटवारा करवाओ। यहाँ रुक जाएंगे। वे हम लोगों को कम अनाज और राकेश को अधिक अनाज दे दिया करते हैं। करना की जगह अनाज दे दिया करते थे लिखोगे बच्चे। इससे अच्छा तो हम अपने खेत की बुआई कर लेंगे। ये सब एक एक वाक्य तोड़ तोड़ के बनाए हैं बच्चे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। इसको ट्रांसलेट कर लोगे। फिर पत्नी से परेशान होकर आखिर सोहन ने पिताजी से कह दिया, पिताजी आप हम दोनों भाइयों के खेत का बंटवारा कर दीजिए। पिताजी ने राकेश और उसकी पत्नी से राय मांगी तो उन्होंने कहा, हमें कोई जल्दी नहीं है पिताजी, बंटवारे की जैसा आप ठीक समझते हैं। ये सब ट्रांसलेट करना है बच्चा। उनके पिताजी ने सोचा कि आखिर ये खेती संपत्ति हमारे दोनों बच्चों की है। आज नहीं तो कल इन दोनों से बंटवारा होना चाहिए, इन दोनों में बंटवारा होना चाहिए। इसलिए मैं अपने जीवित रहते ही खेत का बंटवारा कर ही देता हूँ। इसके बाद अब दोनों भाइयों के संपत्ति, खेत खलिहान सब का बंटवारा हो चुका है। बच्चों, ये मैं स्क्रीन रोक दे रहा हूँ। रोकने का मतलब तुम इसे खुद से पढ़ो, बोल बोल कर ज़ोर ज़ोर से पढ़ो और इस कहानी को समझो और कॉपी में भी लिख लेना इसको। फिर यहाँ पढ़ो। अब सोहन तथा राकेश दोनों अपने अपने खेत के हिस्से में फसल बोने लगे। ये छोटे छोटे वाक्य तोड़ तोड़ कर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। खूब बढ़िया इसको लिख लो। रोक दिया हूँ मैं। फिर आगे आओ। वे दोनों पति पत्नी मिलकर राकेश के खेत में का फसल बर्बाद कर देते थे तथा जब भी अपने खेत में जुताई करते थे राकेश के खेत का कुछ हिस्सा अपने खेत में मिला लेते थे। इसे भी लिख लो। और ये जो है बोल बोल कर पढ़ना है। पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर लिखना है। इतना कर लिए। फिर यहाँ रोक दिया मैं, इसको लिख लो, समझ लो। ये सब ट्रांसलेट तुम कर सकते हो। इतना मैं तुम्हें पढ़ा दिया हूँ कि ये बढ़िया से कर सकते हो बच्चे। नहीं कर पाते हो, दिक्कत हो रही है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने वकील वाला जो स्टेटमेंट है, वकील वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया था, वहाँ से देख लोगे तुम लोग। इतने में मोहन के वकील ने कहा, आपत्ति है मान्यवर। जज साहब ने कहा, आपत्ति स्वीकार। आपत्ति स्वीकार, आपत्ति अस्वीकार, ये सब पिछले वाले वीडियो में अदालत से संबंधित ट्रांसलेशन में मैंने तुम्हें सब समझा दिया है बच्चे। उसकी मदद से इसमें सब लिखोगे तुम। रोक देता हूँ, जोर जोर से पढ़ो सभी। सभी जोर जोर से पढ़ो बच्चे और इसे समझने की कोशिश करो। जब ये पूरा समझ में आ जाता है तब इंग्लिश में बनाने की कोशिश करना है तुम्हें। यदि तुम इंग्लिश में बना पाते हो तो ठीक है, नहीं बना पाते हो तो इसी का ट्रांसलेशन फिर आगे मैं तुम्हें बताया हूँ, वह गूगल ट्रांसलेशन है। तो हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो, लेकिन मैक्सिमम उसमें सही है। जहाँ तुम्हें डाउट होगा हमसे पूछ लोगे बच्चे। तब सोहन के वकील ने कहा, अदालत में झूठ मत बोलो, यह झूठा मामला है। यह सभी वाक्य पिछले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया है बच्चे। इसे पढ़ो, समझो।
ये कहानी जब तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा बच्चे, तो मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में दूंगा। उससे क्या होगा कि कंप्रीहेंशन के किसी भी प्रश्न को लिखने के लायक हो जाओगे तुम। हिंदी में भी कंप्रीहेंशन तुम्हारा तैयार हो जाएगा, इंग्लिश में भी तुम्हारा कंप्रीहेंशन तैयार हो जाएगा। इस तरीके से इसमें देखो, सोहन को उसके कर्मों की सज़ा मिली तथा राजेश को या राकेश जो होगा उसको अपने खेत में वह हिस्सा भी मिल गए जो सोहन ने लालच और पाप से हड़प लिए थे। इस तरीके से ये पूरी कहानी समाप्त होती है बच्चे, कि इस प्रकार से छोटे भाई राकेश और उसकी पत्नी को अदालत से न्याय मिलता है तथा वे अब पहले की तरह खुशहाली पूर्वक अपना जीवन जीने लगे। मानो कि यही पैराग्राफ है, तो मैं प्रश्न दूंगा कि राकेश और सोहन में से अदालत से किसको न्याय मिलता है। तो इस पैराग्राफ को हम देखकर बता सकते हैं कि छोटे भाई राकेश और उसकी पत्नी को अदालत से न्याय मिलता है। हिंदी में लिख लोगे। इसी को इंग्लिश में अब तुम क्या करो कि स्टोरी ऑफ डिवीज़न ऑफ टू ब्रदर्स, ये मैं लिखा हूँ, इसको पढ़ो, पढ़ते जाओ। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है। टू ब्रदर्स यूज टू लिव इन तारापुर विलेज, दो भाई तारापुर विलेज में रहा करते थे। द एल्डर ब्रदर्स नेम वाज सोहन, बड़े भाई का नाम इसमें सोहन था। एंड द यंगर ब्रदर्स नेम वाज राकेश, और छोटे भाई का नाम राकेश था। ये एक एक वाक्य पढ़ना है और इसको ट्रांसलेट करना है बच्चे। एक एक स्टूडेंट तुम में से खड़े होते जाओ और एक लाइन इसमें से 5 लाइन एक लड़का पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। दूसरे बच्चे देखेंगे कि ये गलत बता रहा है तो उसको सुधारेंगे, उसको बताएंगे। हिंदी में भी मैंने तुम्हें इसकी कहानी बता दिया है। वर्ड मीनिंग की जहाँ ज़रूरत हो, हिंदी वाले पैराग्राफ से तुम इसका वर्ड मीनिंग ले सकते हो। जब मैं रुक जाता हूँ तुम्हें रोक लेना है और रोक कर इसको बना लेना है बच्चे। ट्रांसलेट करके अभी दिखाना है और मुझे वीडियो बनाकर सेंड करो। कौन कौन लड़का तुम में से ऐसा है जिसको बढ़िया से समझ पा रहा है, इसको ट्रांसलेट कर दे रहा है। अगर तुम ट्रांसलेट हिंदी में कर ले रहे हो, हिंदी से इंग्लिश में कर ले रहे हो, तो फिर तुम्हें दुनिया में कहीं अंग्रेज़ी पढ़ने जाने की अब ज़रूरत नहीं है। चलो, ये ज़्यादा आगे भाग गया, फिर से ला रहा हूँ। यहाँ से एक बार और देख लो। हमने पहले ये पढ़ा था, फिर हमने ये पढ़ लिया था बच्चे। सबको रोकेंगे, पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे लिखा, देयर फॉर आई एम डिवाइडिंग द फार्म वाइल आई एम अलाइव, माने वह अपने फार्म को वो क्या करते हैं, बांट दे रहे हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद द प्रॉपर्टी फार्म इसमें कहता है बार्न ऑफ बोथ द ब्रदर्स वाज डिवाइडेड, माने बार्न इसमें गलत है, हिंदी से शब्द देखेंगे और क्या होगा तुम यहाँ इसको लिख लोगे। तुम इतने काबिल हो बच्चों कि तुम इसको समझ सकते हो। इंग्लिश में किसी वर्ड का अगर गलत अगर इसमें शब्द दे दिया है तो तुम उसको बना भी सकते हो। लिख लो, लिखकर अर्थ बताओ। सब विद्यार्थी को इसका अर्थ बताना है। जैसे वाई वुड वी मर्ज योर शेयर ऑफ द फॉर्म विथ आवर्स, अर्थ क्या हुआ, एक एक करके बता देते चलना है बच्चे, एक एक करके बताते जाओ। जज साहब भी आ गए यहाँ पे। जज ने क्या कहा, प्रोसीडिंग किस तरीके से चलता है, ये सब भी इस कहानी में है। पढ़ना सबको है, सब पढ़ो। इस प्रकार ऑनरेबल जज जो हैं वो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन, वह ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, ऑब्जेक्शन सस्टेन भी करते हैं, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब मैं पहले तुम्हें बता दिया हूँ। मैं बार बार रोक दे रहा हूँ इसलिए कि तुम्हें स्वयं से ये इसे पढ़ना है। अंग्रेजी के किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी स्टोरी को अगर तुम पढ़ते हो, लिखते हो, अगर समझ जाते हो तब समझो कि तुम्हें अंग्रेजी आ गया बच्चे। हिंदी से इंग्लिश में अगर कन्वर्ट कर देते हो, इंग्लिश में जो लिखा है अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देते हो तो तुम आसानी से इसको, तुम्हें समझो कि अंग्रेजी की जानकारी हो गई बच्चे। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया बच्चा।
आफ्टर सीइंग ऑल द एविडेंस, सभी प्रमाण को देखते हुए एंड गवाहों के बावजूद द जज क्या डिसाइड करते हैं, ये भी इसमें लिखा है। बाद में सोहन हेड करके इसमें से किस तरीके से हंसी खुशी अपने जीवन वो जीते हैं, यही तुम देख लेना बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यह स्टेटमेंट जो है बच्चा, ये ले लो। हाँ, तो ये तुम्हारा समाप्त हो रहा है बच्चे। तो अब तुम्हारा काम है कि यह इंग्लिश में जो मैं लिखा हूँ उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते जाओ, बताते जाओ। हिंदी में जो लिखा हूँ पहले उसे समझना है और इंग्लिश वाला भी इसे पढ़ पढ़ कर बताना है, और इसका एक रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेजो, मैं देखता हूँ। ओके।